इसराइल पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइलों से एक और हमला, जनूबी इसराइल को निशाना बनाया, मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। हिफा शहर भी धमाकों से गूंज उठा, सायरन बजने लगे। हमलों से एक इमारत को भी नुकसान पहुंचा। शिमाली कस्बे में इसराइली सदर ईरानी हमले में बाल बाल बच गए। इसराइली सदर खिताब छोड़कर पनागाह मुंतकिल हो गए। इसराइली पार्लियामेंट के इजलास के दौरान मिसाइल लॉन्च होने की इत्तला, रात गए होने वाले इजलास को रोकना पड़ा। मिसाइल हमले में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात की मेज़बानी के लिए तैयार, CNN का तर्जुमान दफ्तर खारजा के हवाले से दावा। CNN के मुताबिक ताहिर इंदराबी ने कहा, अगर दोनों फरीक मुतफिक हों तो मुज़ाकरात की मेज़बानी करेंगे। तुर्की, मिस्र और पाकिस्तान की ईरान अमरीका कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें। रॉयटर्स का दावा, कहा ईरानी वज़ीर खारजा और अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ से बात की गई। ईरानी और अमरीकी ओहदेदारों की इस्लामाबाद में मुलाकात की कोशिशें की जा रही हैं। फॉक्स न्यूज़ ने कहा, ईरान से मुआहदे के हवाले से इतवार की रात मुज़ाकरात हुए। We have had very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. They want very much to make a deal. We'd like to make a deal too. We're going to get together today by probably phone because it's very hard to find a country. It's very hard for them to get out, I guess. But we'll at some point very soon meet. मुज़ाकरात के लिए राब्ता ईरान ने किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, कहा ईरान के मोतबर रहनुमा से बात हुई, दोनों ममालिक मुआहदा चाहते हैं। फोन बातचीत के बाद जल्द मुलाकात होगी। मुश्तबा खामनाई को मैं लीडर नहीं मानता, मुमकिन है कोई ऐसा लीडर तलाश कर लें जैसा वेनेजुएला के लिए किया। अमरीका और ईरान मिलकर आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। ईरान की मौजूदा सूरत हाल को रिजीम चेंज कहा जा सकता है। मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ लोग हुकूमत में हैं। ईरान की अमरीका के साथ बराह रास्त बातचीत की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, दोस्त ममालिक के जरिए पैगामात मौसूल हुए। अमरीका ने जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की दरख्वास्त की थी। पैगामात का मुनासिब और उसूली मौक़िफ़ के मुताबिक जवाब दिया। आबनाए हुर्मुज़ और जंगबंदी की शराइत पर मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। बुनियादी ढांचे पर किसी भी हमले के हौलनाक नताइज होंगे। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में फिर इजाफा। ब्रेंट क्रूड 103.7 डॉलर फी बैरल तक पहुंच गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत इजाफे के बाद 91.91 डॉलर फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,54,800 पॉइंट्स की सतह से ऊपर देखा गया। इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 24 पैसे का हो गया। ईरान की तवानाई की तंसीबात एक बार फिर हमले के निशाने पर। खर्म शहर में पावर स्टेशन को गैस फराहम करने वाली पाइपलाइन पर मिसाइल हमला। इस्फहान में गैस कंपनी के दफातर और गैस प्रेशर स्टेशन को भी निशाना बनाया गया। अमरीकी सदर का 5 दिन या इससे भी पहले मुआहिदा होने का दावा। ट्रंप ने कहा, मुज़ाकरात से इनकार करने वालों को कुछ पता नहीं। ईरान से 15 निकात पर गुफ्तगू हो रही है। पहले 3 निकात एटमी हथियारों से मुतालिक हैं। मुआहिदा ईरान और खित्ते के लिए बेहतरीन आगाज होगा। आबनाए हुर्मुज़ खुल जाएगी, तेल की कीमतें गिरेंगी। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकिर ने कहा, अमरीका से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। फेक न्यूज़ का मकसद स्टॉक और तेल की मार्केट पर असरअंदाज होना है। अमरीका और इसराइल फंस चुके हैं। जारहियत करने वालों को सजा दी जाए। ईरानी हुकूमत सुप्रीम लीडर और अवाम के साथ खड़ी है। अमरीकी सदर ने इत्तेहादियों की वार्निंग के बाद मुज़ाकरात का आगाज किया। ब्लूमबर्ग का दावा। रिपोर्ट में कहा, खलीजी ममालिक ने खबरदार किया कि बिजली तंसीबात पर हमले के तबाहकुन नताइज होंगे। वार्निंग्स के बाद ट्रंप ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने से पीछे हटे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम करने की कोशिशें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ईरानी और तुर्क वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। अमन व इस्तेहकाम के लिए करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक।
तुर्क वजीर खारजा की ईरानी वजीर खारजा से भी गुफ्तगू। इसहाक डार का इराक के वजीर खारजा से भी राब्ता हुआ। इसहाक डार ने कहा, अमन के लिए बातचीत और आलमी कानून की पासदारी नागुज़ीर है। तर्जुमान ईरानी फौज ने कहा, खलीज फारस में माइंस बिछाने की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा कंट्रोल और ताकत ही काफ़ी है। जहानत और सलाहियत से आबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं। खित्ते के ममालिक के ताउन से मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी यकीनी बनाने की सलाहियत रखते हैं। खलीज फारस की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हर जरिया इस्तेमाल करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में 4 साल से लापता लड़की की बाजियाबी का केस। आईजी पंजाब ने अदालत में इंकशाफ किया कि मुलाजमा को 2022 में कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम से लड़की का राब्ता CDR से साबित हुआ। मुलजिम जिस्मानी रिमांड पर है। चीफ जस्टिस ने कहा कि इसको साबित करने में 4 साल क्यों लगे। अदालत ने सूबे भर में लड़कियों के अगवा के केसेस की रिपोर्ट भी तलब कर ली। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत अवामी मसाइल पर खामोश है। कराची के अवाम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ट्रैफिक हादसात में रोजाना लोगों की जानें जा रही हैं। कराची का बल्दियाती निज़ाम तबाह हो चुका। MQM सारे मसाइल पर आवाम की आवाज़ उठाती रहेगी। आज से 30 मार्च के दौरान मुल्क में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। कराची और हैदराबाद में कल से 29 मार्च तक बारिश हो सकती है। चित्राल, दीर, स्वात, कोहिस्तान में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।